मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरी वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स के 2 शब्द लिखें और बेल आइटम को दबाएं ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। दर्शकों, ग्रहों की पंचायत में सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं, और दूसरी तरफ असुरों के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्रदेव हैं। अगर इन तीनों की स्थिति अच्छी हो, देवगुरु शुक्राचार्य की या मतलब शुक्र की भी, और देवगुरु बृहस्पति की भी, और सूर्य के, और सूर्य राजा है, तो राजा द्वारा मान्यता मिल जाए और गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन में और चाहिए क्या। बहुत अद्भुत योगों का सृजन होगा। क्या क्या कुंडली, एक ही कुंडली में कितने विशिष्ट योग बन रहे हैं, आपके भी हो सकते हैं। देखिए, अपनी कुंडली देखिए। ये कुंडली के 12 भाव हैं। हम हमेशा बताते हैं लगन का भाव स्वयं का प्रतिनिधि। किसी भी कुंडली में लगन को तो बलवान होना ही चाहिए। हाँ, पाप यानी अशुभ योग या पितृदोष तो सभी के में ही होता है। हम आए हैं, कमाएंगे, खर्चा करेंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, तो उन अशुभ योगों का उपाय कर लिया जाए, पितृदोष निवारण कर लिया जाए जो अशुभ योग है, तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो लगन लग्नेश का प्रतिनिधि क्या है? द्वितीय भाव धन का, परिवार का, कुटुंब का, तृतीय भाव पराक्रम का, भाई बहनों का, साहस का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है, संतान का, छठा भाव रोग ऋण का है, लेकिन सेवा का ही भाव है, शत्रुओं से कैसे जाएगा। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव आयु का है, तो गुण ज्ञान भी है और दबा हुआ खजाना भी है, समुद्र पार भी है। नवम भाव जिसको कहते हैं भाग्य भाव, और ये कर्म भाव है, और ये आमदनी का भाव है, समाज से जुड़ने का भाव है। द्वादश भाव दंड का, सहवास सुख का, आदि का, सबका भाव है। अगर कुंडली में, जैसा मैंने बताया, ग्रहों के राजा सूर्य का भी आशीर्वाद हो, देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद हो, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्र का भी आशीर्वाद हो, और नवम भाव भाग्य भाव है, कर्म के साथ भाग्य भाव का भी साथ हो, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अद्भुत योग बन जाते हैं। क्या क्या योग आपकी कुंडली में बनेंगे, आप निकाल करके देख लीजिए। आयस धनेश, आमदनी के भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी। आयस कौन हुआ? आमदनी का भाव का स्वामी। धनेश कौन हुआ? द्वितीय भाव का स्वामी। केंद्र में हो, कहीं पर भी केंद्र में हो, और लग्नेश बलवान हो, तो धन तो अपने आप मिल जाएगा, सम्मान तो अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो भाग्य भी साथ देगा। जो मैं बताया ना, भाग्य क्या है? अवसर है, अवसर मिलेंगे, भाग्य भी साथ देगा। आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, आप मिलाकर देख लीजिए। राहु अधिश राशि का स्वामी, और जहां पर राहु है, राहु ऐसा ही नहीं परेशानी देता, राहु जिस राशि में है उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में है तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और अच्छा राजयोग बन जाता है उसका। दसम भाव का स्वामी, ये दसम भाव है, हमारा कर्म भाव है, अगर वो भी केंद्र में हो तो सोने पे सुहागा बन जाता है। दूसरा, सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो ससुराल भी अच्छी होगी, पत्नी भी कमाने वाली होगी। और एक चीज और है, अगर सप्तमे सूर्य हो और एकादश भाव में हो तो ऐसा जातक ससुर का लाडला होता है, और सप्तमे चंद्रमा हो और एकादश भाव में हो तो ऐसा जातक अपनी सास का लाडला होता है, स्नेह उसको ज्यादा मिलता है। आप अपनी कुंडली निकाल के देखिए क्या क्या है। एक अद्भुत योग जो कहते हैं कि हमको भगवान ने इस पृथ्वी लोक में उतारा है तो कहीं ना कहीं खाने कमाने का जरिया दिया। एक अद्भुत योग वो काफी लोगों की कुंडली में होता है, वो सूर्य चंद्रमा बनाते हैं। क्या है? सूर्य से चंद्रमा अगर केंद्र में है, सूर्य कहीं पर भी है आपकी कुंडली में, सूर्य से चंद्रमा केंद्र में है
तो धन, बुद्धि, कौशल, कीर्ति कम मिलेगी, केंद्र में होने से कम मिलेगी। ये पराशर जी का कथन है। और आपके साथ कैसा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सूर्य से चंद्रमा दूसरे भाव में हो, सूर्य से दूसरे भाव में हो, पांचवें भाव में हो, अष्टम भाव में हो और 11वें भाव में हो, इनको फन पर कहा गया है। तो आपको धन, वृद्धि, कौशल औसतन मिलेगी, मध्यम मिलेगी। और सूर्य से चंद्रमा तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 9वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, सूर्य से बात है, इनको ओपोक्लिम कहा गया है। अति उत्तम फलदायी होता है और चौमुखी विकास होता है उसका, तो वो भी कुंडली में है। विशिष्ट योग है, गज कृष्ण योग भी बन रहा है इन्हीं से, अमला कीर्ति योग भी बन रहा है और शशक महापुरुष योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। पितृदोष भी है, वो कोई बात नहीं है, होता है, पितृदोष है या भाई दाम्पत्य कलह है, वो तो सारी चीजें तो किसी को नहीं मिलती हैं, उनका उपाय किया जा सकता है। तो आइए इन्हीं चीजों के ऊपर हम विचार करेंगे एक जातक की कुंडली में। और आप भी अपनी कुंडली उठा करके देख लिए, मैंने ये आपको इतने योग बनाए हैं, तो हो सकता है हो ऐसे ग्रह योग, गुरु का आशीर्वाद, धन सम्मान की कमी नहीं, सूर्य चंद्रमा की शुभ स्थिति, चहुमुखी सफलता मिलती है। जातक का जन्म 13 जनवरी 1995 शुक्ल पक्ष 12 रोहिणी चरण 3 शुक्रवार को हुआ। अब रोहिणी जो नक्षत्र है उसकी योनि सर्प है। काल सर्प हो या ना हो, काल सर्प योग माना जाता है। और रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ, अपने आप में एक चमकता है, जैसे सम्राट अशोक का भी रोहिणी नक्षत्र था। तो कहीं भी किसी चीज के लिए यानी शुभता के साथ अशुभता भी थोड़ी बहुत रहती है, तो उसको उपाय कर लेना चाहिए। कुंभ लगन है, कुंभ लगन के 17 डिग्री 40 मिनट, शनि 15 डिग्री 17 मिनट लेकर के, द्वितीय भाव में केतु 17-19 लेकर के, उच्च का चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, मंगल सप्तम भाव में है, मंगल तृतीय भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, राहु 9वें भाव में है और शुक्र और गुरु केंद्र में है, सूर्य सप्तमेश है, एकादश भाव में है, बुध द्वादश भाव में मकर राशि में है। हालांकि मकर राशि पृष्ठ उदय बताई गई है और बुध है उसमें, बुध वाणी का कारक है। ऐसे जातक सामने से कुछ और बात करेंगे और पीछे से कुछ और बात करेंगे, वो भी देखिए। माइनस प्लस तो सभी में होता है, कहीं शुभता अशुभता सभी में ही होता है। हमने जो धन कमाया उसको खर्चा भी तो करना है, खर्च भी तो होता ही है, वो एक अलग बात है। जैसे तो पता है, अगर हम नवास देखते तो विश्व नवास में शनि लग्नेश आ जाता है, पितृदोष निवारण कर लिया, अच्छा हो गया, निवेश बन गया। और शनि वर्गोत्तम भी है, फिर वर्गोत्तम के फल देगा भाई, अच्छा हो गया। पुष्कर नवास में सूर्य राहु आ गया और वर्गोत्तम में सूर्य भी आ गया, पुष्कर नवास में भी आ गया और सूर्य भी आ गया। जैसे मैंने आपको बताया, शुभता और अशुभता होती ही है, लेकिन अगर अशुभता ज्यादा हो, शुभता कम हो तो परेशानी आ जाती है। शुभता अधिक है तो अशुभता भी थोड़ी बहुत तो रहेगी, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। अभी देखिए, कुंभ लगन की कुंडली में गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुदेव द्वितीय भाव के स्वामी है, एकादश भाव के स्वामी केंद्र में है, आयेश धनेश केंद्र में है और लग्नेश बलवान है। लग्नेश अपनी राशि में है, बलवान है, ठीक है। और वर्गोत्तम भी है। भाग्येश केंद्र में, भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में है। 9 भाव में तुला राशि, तुला राशि का स्वामी केंद्र में है। राहु अधिष्ट राशि का स्वामी और शुक्र राहु अधिष्ट राशि का भी स्वामी है और शुक्र चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। दशमेश केंद्र में, दसम भाव का स्वामी केंद्र में है। सप्तमेश एकादश में, सप्तमेश एकादश में है। तो मैंने आपको बताया ना, अच्छी ससुराल होगी और सूर्य है तो ससुर का लाडला होगा। अभी देखिए, गुरु द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी केंद्र में, लग्नेश बलवान है, चंद्रमा सामने है, चंद्रमा देख रहा है, गुरु की शुक्र के साथ युति है। पराशर जी कहते हैं कि अगर लगन से या चंद्रमा लगन से देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो या युति हो, तो गुरु नीच राशि में भी ना हो, शत्रु राशि में भी ना हो, अस्त भी ना हो, तो गज केसरी योग होता है। ऐसा जातक
तेजस्वी, धनी, मेधावी, गुणवान और राजा का प्रिय होता है। राजा का प्रिय मतलब अच्छा सम्मान का वाला मिलेगा, सरकारी में अच्छी उच्च पद की नौकरी मिलेगी। पराशर जी कहते हैं, पराशर जी कहते हैं कि लगन या चंद्रमा से दसम भाव में केवल शुभ ग्रह हो, कोई पाप ग्रह ना हो, तो बालक सम्मानित होगा, राजा द्वारा मान्य होगा, हर प्रकार के सुख का उपयोग करने वाला होगा, दानशील होगा, स्वजन प्रिय होगा, दूसरों की सहायता करने वाला, धर्मात्मा और अत्यंत गुणवान होगा। अभी पहला था गज केसरी योग, लगन से या चंद्रमा से केंद्र में शुभ ग्रह है, गुरु है, गुरु बैठा हुआ है, तो गज केसरी योग आ गया। शुक्र के साथ युति है और चंद्रमा भी देख रहा है, यानी शुभ ग्रह देख रहा है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष द्वादशी का है। गज केसरी योग अपने आप में फलभूत हो गया। अमला कीर्ति योग, लगन या चंद्रमा से दसम भाव में केवल शुभ, लगन से दसम भाव में केवल शुभ ग्रह है और दसम भाव उच्च भी है, दोनों ग्रह आगे, तो धन की कोई कमी नहीं। अमला कीर्ति योग बन गया। हर प्रकार से सुख, हर प्रकार से हर सभी सुख भोगने वाला होगा, दानशील होगा, सबका प्रिय होगा, दूसरों की सहायता करने वाला, धर्मात्मा होगा, अत्यंत गुणवान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और लगन में शनि अपनी राशि में है, शशक योग बना रहा है, यह भी एक विशिष्ट महापुरुष योग बन गया। तो इतने अच्छे योग हैं कुंडली में। तकलीफ तो सब होती है थोड़ी बहुत, वो भी है, वो भी हम आपको बात बताएंगे। जो अच्छा योग, ये तो गुरु और यानी शुभ ग्रह चंद्रमा शुक्र द्वारा बन गए आपके। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखिए, जो कि ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा प्रबल हैं, बाकी सब योग पीछे हैं। शास्त्र हमारा कहता है अगर सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो विशिष्ट योगों का भी विशिष्ट योगों का भी जो फलित है वो कम मिलता है। सूर्य से चंद्रमा केंद्र में, मैंने आपको बताया, धन, बुद्धि, कौशल, कीर्ति कम मिलती है। केंद्र में हो, सूर्य से केंद्र में हो, सूर्य से केंद्र में हो तो कम मिलेगी। सूर्य से फनफर में हो, फनफर कौन से, सूर्य से दूसरे भाव में हो, पांचवें भाव में हो, अष्टम भाव में हो, एकादश भाव में हो, तो उसको मध्यम मिलेगी। धन, बुद्धि, कौशल मध्यम स्थिति मिलेगी। लेकिन सूर्य से चंद्रमा तीसरे, छठे, नौवें और 12वें भाव में हो, अति उत्तम है, अति फलदायी है। बाकी कोई योग हो या ना हो, चहुमुखी सफलता उसको मिलती है। तो सूर्य से चंद्रमा छठे भाव में है। अगर आपका सूर्य से चंद्रमा द्वितीय भाव में भी है, पंचम भाव में भी है, अष्टम भाव में भी है और 11वें भाव में भी है, तो भी आपको यही प्रभाव मिलेगा। सिर्फ शुभ स्थिति में हो, छोटा मोटा पाप प्रभावित है, आप उसका उपाय कर लीजिए। अब यह विष्णुवास में था। अब देखिए, कहीं ना कहीं जातक को कुछ ना कुछ परेशानी तो आएगी। लगन में शनि है, मंगल दसम भाव का स्वामी है, और देखिए, और योग मंगल चतुर्दशी अपने भाव को देख रहा है, गुरु शुक्र वहां बैठे हैं और अति उत्तम चार चांद लग रहा है। लेकिन सप्तम भाव पर शनि का भी प्रभाव आएगा, मंगल का भी आएगा और केतु का भी आएगा। अब भाई इसको तो बचाना पड़ेगा ना। फिर इतने सारे योग लेकर के और फिर बिना जीवन साथी के रहेगा तो गृहस्थ सुख नहीं मिलेगा, तो नहीं बात है। ऐसे जातक को क्यों आए, दोष निवारण किया, नवास जो विष नवास था वो खत्म हो गया और विवाह से पहले अर्क विवाह कर लिया। और चाहिए क्या, सब चीज हो गया, आनंद में जीवन हो गया, अच्छा सब कुछ हो गया, उच्च पद भी प्राप्त हो गया। तो शुभ योग के साथ में कुछ अशुभ योग भी आते हैं, उनका अगर समय से आपने उपाय कर लिया तो होगा। तो आपको बाकी गज केसरी योग बने या ना बने, अमला कीर्ति योग बने ना बने, शशक योग, देखिए आपका सूर्य चंद्रमा की स्थिति तो देखिए क्या है, वो भी मिल गई तो भी आप ये भव सागर है गृहस्थ जीवन, ये भी पार हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। बेल आइटम बजाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। फिर कहूंगा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।